नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम महाभारत कथा के पांडवों की रक्षा पाठ के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाख के घर से निकलने के बाद पांडव जंगलों के रास्ते छिपते छिपाते एक चक्र नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे थे। अब उससे आगे माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्र नगरी में भिक्षा मांगकर अपने गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती थी। बाट जोहना का अर्थ है इंतजार करना। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। अर्थात एक चक्र नगरी में आकर जब पांडव एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे तो वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। जब वे भिक्षा मांगने जाते तो कुंती को कुछ डर लगा रहता कि कहीं कौरव उन्हें फिर से मारने का प्रयत्न ना करें। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुमार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इन पंक्तियों का अर्थ है कि भीमसेन सबसे अधिक बलवान तथा शरीर में भी बड़ा था और उसे भूख भी अधिक लगती थी। इसलिए पांडव जब भी कुछ भिक्षा में लेकर आते तो कुंती उसके 2 हिस्से बना देती, जिसमें से एक हिस्सा भीमसेन को दे देती तथा दूसरे हिस्से में से वह पांचों खा लेते। आधा हिस्सा मिलने पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी, इसलिए वह दुबला हो गया था, जिसके कारण कुंती और युधिष्ठिर को उसकी चिंता होने लगी। इस बीच भीमसेन ने कुम्हार से मित्रता कर ली तथा उसकी मिट्टी खोदने में मदद करने लगा। इससे कुम्हार ने खुश होकर उसे एक बड़ी सी हांडी बना दी ताकि वह भिक्षा मांग सके। उसकी हांडी और उसकी विचित्र शरीर अर्थात भारी शरीर को देखकर बच्चे बहुत हंसते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हठ करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रोने लगा। अर्थात जब एक दिन चारों भाई भिक्षा मांगने गए तो भीम अपनी माता के पास रहा तथा उन्हें ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आई। सुनने पर पता चला कि ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि हमें यह गांव पहले ही छोड़ देना चाहिए था, अन्यथा आज यह मुसीबत न आती।
ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से रहा न गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर जोर से मार डालूंगा। अर्थात ब्राह्मणों की बात सुनने के पश्चात कुंती और भीम को यह ज्ञात हुआ कि वह किसी राक्षस के विषय में बात कर रहे हैं तथा उसका भोजन बनने के लिए उन्हें आज जाना है। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का क्या कारण है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक राक्षस बड़ा ही अत्याचारी है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा, जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़े अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना लो। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली कि तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बड़ी बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। अर्थात जब कुंती ने ब्राह्मण से पूछा कि उनके दुख का क्या कारण है तथा वह क्यों रो रहे हैं, तो उसने बकासुर नामक राक्षस के विषय में बताया कि जिसे उनके राजा ने मारकर उनकी रक्षा नहीं की, इसलिए प्रजा ने ही उससे विनती की कि कोई नियम बना लो तथा बकासुर के पास तब से प्रति सप्ताह एक आदमी प्रत्येक परिवार से जाता था और उसके खाने का भी सामान लेकर जाता था तथा इस सप्ताह में भोजन तथा प्राणी भेजने की बारी ब्राह्मण के परिवार की थी। इसी कारण से वह सब दुखी थे। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात करती हैं। आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं कैसे भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। जब कुंती ने कहा कि मेरा एक पुत्र ब्राह्मण का भोजन लेकर जाएगा, तो ब्राह्मण ने उन्हें मना कर दिया कि आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। लेकिन कुंती न मानी। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन से आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते
हमें इसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। अर्थात जब युधिष्ठिर को यह पता चला कि भीम ब्राह्मण परिवार की तरफ से बकासुर के लिए भोजन लेकर जा रहा है, तो वह बड़े क्रोधित हुए। तब कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि हमने इस ब्राह्मण के घर में आश्रय लिया है तथा उसने हमें शरण दी है, इसलिए उनके परिवार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है तथा मुझे भीम की शक्ति पर भी पूरा विश्वास है। कुंती ने यहाँ पर बताया है कि भीम ने हिडिंब का वध किया। अर्थात हिडिंब एक राक्षस था जिसका वध भीम ने उस समय किया था जब वह वन में अपने भाइयों और अपनी माता के लिए जल की खोज में गया था। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देख बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस बड़े गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम ना बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से ही उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हुई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरों मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीम ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। अर्थात जब भीमसेन राक्षस के लिए गाड़ी और खाने का सामान लेकर जा रहा था तो वह उसे राक्षस को देने की बजाय स्वयं ही खाने लगा, जिसे देखकर राक्षस बकासुर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा वह भीमसेन से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में भीमसेन ने बकासुर को मार गिराया और उसकी लाश को घसीटकर नगर के द्वार तक ले आया तथा उसने अपनी माता को सारी कथा कह सुनाई। तो यह था हमारा बाल राम कथा पाठ से पांडवों की रक्षा पाठ का दूसरा भाग। इसके प्रश्न उत्तरों के विषय में बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।